जय माई की नमस्कार। नीट का रिजल्ट आ गया। जो छात्र, जो साथी, जो दोस्त हमारे सफल हुए, नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उनकी मेहनत रंग लाई, उन्हें बधाई। लेकिन जो साथी हमारे इस बार रह गए, चूक गए, उनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी अशेष शुभकामना। आप इसे मेरा तंज ना समझें। सिर्फ मैं पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ, जॉब करता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, आपसे उम्र में बड़ा हूँ, आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, चाचा कुछ भी संबोधित कर सकते हैं। प्रोफेशन से पत्रकार हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बात दिमाग में रखिए, ईश्वर ने आपको अगर इस बार मौका नहीं दिया, इसका अर्थ है कि अगली बार कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी परीक्षा परिणाम अंतिम नहीं होता। जीवन में अंतिम जैसा कुछ नहीं है। अंतिम सिर्फ मृत्यु होती है। बाकी जब तक हम जीवित हैं, हम संघर्ष करते हैं, हम इंसान हैं। हमें भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी रख दी है कि हमें पता नहीं है, लेकिन रास्ते वो बनाता है। कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। मेरा अपना ही एक शेर है कि हर दिन सपने टूटते हैं यहाँ, हर दिन सपने टूटते हैं यहाँ, लेकिन ये अंतिम इम्तिहान नहीं होता। लेकिन ये अंतिम अंतिम इम्तिहान नहीं होता। आपका चयन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं चूक हुई, उसका आत्ममंथन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत कष्ट है, घर वाले क्या कहेंगे, तो मुझे लगता है कि जागरूकता आई है। अभिभावक लोग जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, उन्हें आपसे ज़्यादा कष्ट है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपका हौसला बढ़ा रहे होंगे कि और मेहनत करो, कीप इट, जारी रखो। कभी किसी को 2 साल में सफलता मिल जाती है, कभी किसी को सफल होने में 3 साल लगते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। गूगल पर जाइए, एक नाम सर्च करिए, निशांत जैन IAS। जहाँ तक मुझे जानकारी है, शायद 14 या 15 वर्ष 14 या 15 में राजस्थान कैडर में है वो। वर्ष 14 या 15 में अंतिम चांस उनके पास बचा था। साक्षात्कार में वो फेल हो गए थे। माने एक मौका उनके पास बचा था। साक्षात्कार से वापस आए थे और तैयारी भी किस सब्जेक्ट से कर रहे थे? अपनी हिंदी से, हिंदी भाषा से कर रहे थे। उसका परिणाम ये निकला कि वो डिप्रेशन में चले गए। लेकिन उनके घर वालों ने, उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया, इस चीज़ के लिए मनाया कि नहीं, तुम कुछ कर सकते हो। और अंतिम जब चांस में निशांत जी ने एग्ज़ाम दिया, IAS की परीक्षा दी, तो उन्होंने हिंदी में टॉप किया। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद रखिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दुखी तो आपके वो शिक्षक भी होंगे जिनको बड़ा आप पर कॉन्फिडेंस होगा कि ये छात्र हमारा, प्रिय छात्र हमारा बहुत अच्छा है, पढ़ने में निकलेगा, परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, इस बार हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं कारणों से कभी कभी गीता पढ़ लिया करिए, गीता को याद करिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं? कर्म करिए, फल की इच्छा या चिंता मत करिए। आपने जो प्रयास किया है वो और अधिक चोखा रंग लाएगा, ये मानकर चलिए। मान लेते थोड़ी देर के लिए इस बार आप नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर जाते और आपको कोई ऐसा कॉलेज मिलता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, या ये कह दूं कि आपको आगरा या कानपुर मेडिकल कॉलेज मिलता, लेकिन इस बार आपका चयन नहीं हुआ, तो शायद ईश्वर आपको KGMU भेज रहा हो, या आप लोगों को एम्स जैसी जगह भेजा जाता हो, वो अवसर दे रहा हो। तो पॉजिटिव सोचिए। हर क्षण, हर पल परीक्षा है, रिजल्ट है, यही जीवन है। और हारता वही है जिसके अंदर जीत का मादा होता है। कष्ट आपको भी है जो असफल हुए हैं, तो संवेदनाएं उनके प्रति मेरी भी हैं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं अधिक है और मुझे विश्वास है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। खुश रहिए, सकारात्मक सोचिए, आगे बढ़िए। ये भूल जाइए मई माह निकल गया, अब जो मई माह आएगा वो आपको नीट की परीक्षा में बैठने का मौका देगा और वो आपको चयनित भी कराएगा।
आपके जो शिक्षक हैं वो भी आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, सोचेंगे, अभिभावक सोचेंगे। मन में कतई तनाव, डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं लाना। ये सोचना है कि हो सकता है इस बार हमें जो मिल रहा होता, ईश्वर और बड़ा मौका देना चाहता है। उदाहरण के लिए 2-3 उदाहरण देता हूँ, फिर अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर अपनी बहन के गहने बेचकर पढ़ने वाला एक छात्र जो भविष्य में राष्ट्रपति बनता है, जिन्हें रक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र में अपने मिसाइल मैन कहा जाता है, अब्दुल कलाम साहब, अनुत्तीर्ण होने के बाद अगर उनके मन में यह ख्याल आ जाता कि मेरी ये अंतिम परीक्षा थी, तो शायद वो भारत के राष्ट्रपति या फिर मिसाइल मैन न बनते। इतिहास में बहुत कुछ लिखा है। भविष्य के गर्त में जो चला गया भूलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सकारात्मक सोचिए, हंसिए, मुस्कुराइए और ये सोचिए कि आपको तकलीफ होना मानव स्वभाव है, क्योंकि आप एक बाजी हारे हैं और जो बाजी हारता है तो आगे वो जीतकर बाजीगर बनता है। ऐसा बाजीगर बनता है जो इतिहास लिखता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि युवा ही राष्ट्र का इतिहास लिखते हैं। मन में इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आपको अभी इतिहास लिखना है। ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः जुटिए, पुनः तैयारी करिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, कमियां कहाँ थी। शुभकामनाएं। जय माई की तो चिंता काहे की।